नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और मेरे सामने लेटे हुए हैं हर्ष। और आज हम जानेंगे रिकली का धूप स्नान। डॉक्टर अर्नोल्ड रिकली ने धूप स्नान की एक बहुत ही प्रभावकारी विधि को इजाद किया था, जो वर्तमान में पूरी दुनिया में रिकली धूप स्नान के नाम से प्रचलित है। इस विधि में शरीर के एक एक अंग की धूप में सिकाई की जाती है। यह स्नान एक दिन में नहीं किया जाता है, बल्कि शरीर के एक अंग को एक ही दिन धूप में सेका जाता है या धूप में रखा जाता है। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन पूरे शरीर का धूप स्नान होता है। यानी ये जो धूप स्नान आज हम जानेंगे, ये एक दिन का धूप स्नान नहीं है, ये 10 दिन की प्रक्रिया होती है। 10 दिन तक नियमित आपको एक एक अंग की सिकाई करनी होती है, तब जाकर ये आपका धूप स्नान पूरा होता है। तो इसकी विधि क्या है ये हम जान लेते हैं। तो ये देखिए, जब सूर्य उदय होता है उस समय सर्वश्रेष्ठ रहता है ना। सन शाइनिंग स्टार्टिंग में सनराइज जब होता है, सूर्य जब उदय होता है, तो लगभग 8-9 बजे तक का समय इसके लिए अच्छा रहता है। या फिर इवनिंग में, वैसे सर्वश्रेष्ठ समय तो सुबह का ही रहता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो तो आप साय भी कर सकते हैं लगभग 3 बजे बाद। तो देखिए, पहले दिन केवल दोनों पैरों की पिंडलियों की चारों तरफ से सिकाई की जाती है। जैसे सामने हर्ष लेटे हुए हैं, ऐसे आप नीचे कोई चद्दर, दरी, चटाई, मैट कुछ भी बिछाकर आप लेट सकते हैं। और पहले दिन इसमें केवल दोनों पैरों की पिंडलियों की चारों तरफ से सिकाई की जाती है, और दूसरे दिन घुटने तक करते हैं। तो आज हर्ष धूप में लेटा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं, और सामने पिंडलियों पर इनके धूप पड़ रही है। अब देखिए, प्रथम दिन कुल 9 मिनट पिंडलियों का धूप स्नान कराया जाता है। ठीक है, प्रथम दिन कुल 9 मिनट पिंडलियों का धूप स्नान कराया जाता है, और यह 3 पारियों में संपन्न होता है। पहले 3 मिनट धूप में, फिर 5 मिनट छाया में, फिर 3 मिनट धूप, फिर 5 मिनट छाया, और अंत में फिर 3 मिनट धूप और फिर 5 मिनट छाया में। तो इस प्रकार ये पहला दिन होता है। 3 पारियों में इसकी सिकाई करनी होती है। आप जैसा सामने देख पा रहे हैं, पहले दिन सिर्फ 3 मिनट धूप में और फिर 5 मिनट छाया में। ऐसा 3 बार आपको लगातार करना है। अब हर्ष धीरे धीरे पैरों को मोड़ लेंगे और मोड़ के नज़दीक रख लेंगे। ऐसे पैरों को आप मोड़ लेंगे, यानी आपके धूप से पैर छाया में आ गए हैं। ठीक है, अब 5 मिनट इस स्थिति में आपको रहना है, और ऐसे रुकने, आप ऐसे बाद में चेयर पे बैठ सकते हैं या छाया में पैर को कर सकते हैं। आपका पूरा शरीर बाकी छाया में है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बाकी के शरीर को आप ढक कर रख सकते हैं कपड़े से, है ना। सर के ऊपर भी कोई कपड़ा आप डाल सकते हैं। अब हर्ष दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और क्रॉस हो जाएंगे, परली करवट चले जाएंगे। हाँ, शरीर को भी उधर ले जाएंगे। शाबाश। अब देखिए, ऐसे, है ना, पीठ के बल होकर आप सिकाई कर सकते हैं। ऐसे मतलब आपको, आप पीठ के बल आप कर रहे हैं, 3 मिनट आप सिकाई करेंगे, फिर आप 5 मिनट छाया के अंदर पैरों को रखेंगे। ठीक है, अब पैरों को मोड़ लेंगे ऐसे। अब ऐसे ये 5 मिनट आप रख लेना, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, छाया में आपके पैर आ जाएं। इसके बाद फिर दूसरी तरफ से हम सिकाई करेंगे। अब ऐसे ही साइड से आप सिकाई कर रहे हैं। तो ऐसे करके पिंडलियों की चारों तरफ से सिकाई हो जाती है, और अंत में फिर आप आराम से बैठकर, ये पहले दिन का पूरा स्नान संपन्न हो जाता है। और अगर आपको पसीना, इसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। और बीच में कोई दिक्कत होती है, कोई एकदम से गर्मी ज़्यादा लगती है,
जी मिचलाता है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, तो आप इस स्नान को बीच में छोड़ सकते हैं। और ये पूरा स्नान किसी प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ के निर्देशन में ही करना अच्छा रहता है। तो इसके बाद धीरे-धीरे जैसे पसीना आ जाता है पैरों में, तो टॉवल से धीरे-धीरे पिंडलियों तक के भाग को आप आराम से पहुँच सकते हैं। सामान्य टॉवल से पूछ सकते हैं, यानी सूखे टॉवल से भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा पसीना है, असहज महसूस हो रहा है, तो आप गीले टॉवल से भी अपनी पिंडलियों को पूछ सकते हैं। इसके बाद अपनी नॉर्मल दिनचर्या आप कर सकते हैं। ये पहले दिन का स्नान है। प्रथम दिन के बाद जहाँ पिंडलियों तक की हमने सिकाई की थी, दूसरे दिन घुटनों तक की सिकाई होती है, आप देख पा रहे हैं सामने। और दूसरे दिन टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है। पहले दिन हमने 3 मिनट पिंडलियों तक की सिकाई की थी। दूसरे दिन 6-6 मिनट की 3 पारियां होंगी और जिसके बीच में 5-5 मिनट का अंतराल लिया जाएगा। ठीक है, ये दूसरे दिन का स्नान है। अब इसमें हम 6 मिनट लगातार घुटनों तक के भाग को सेकेंगे, सिकाई करेंगे, धूप में चारों तरफ से करेंगे। ठीक है, हर बार जैसे 6 मिनट लगातार धूप में सिकाई करने के बाद आप अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे। हर्ष, हाँ, शाबाश, ये छाया में आ गए। मान लीजिए हमने 6 मिनट सिकाई कर ली, अब पैर छाया में है, 5 मिनट आपको ऐसे रोकना है। उसके बाद पुनः आप फिर पैर सीधे कर लीजिए और करवट ले लीजिए, उधर दूसरी करवट, शाबाश। ये देखिए, अब 5 मिनट ऐसे करवट लेके सिकाई कर लेंगे। मतलब हमें घुटनों तक के भाग को चारों तरफ से सिकाई देनी है। अब मान लेते हैं अभी 5 मिनट पूरी हो गई हैं, तो पुनः अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके ऐसे छाया में रख लेंगे पैरों को और 5 मिनट ऐसे रेस्ट करने के बाद फिर आप बिल्कुल मोधे लेट जाएंगे। ये देखिए, अब 6 मिनट तक ये सिकाई चलेगी। 6 मिनट सिकाई करने के बाद ये अंतिम पारी है। फिर आराम से नॉर्मल अवस्था में, जैसे पहली पारी में हम बैठे थे पहले दिन, और उस तरह से फिर हम विश्राम करेंगे या टॉवल से पोंछ लेंगे। तो ये दूसरे दिन का है। अब हम आगे चलेंगे तीसरे दिन में। ये तीसरे दिन का स्नान है, यानी जांग तक धूप पड़ रही है, आप देख पा रही हैं। और इसमें आपको तीसरे दिन 9-9 मिनट, यानी प्रत्येक दिन 3-3 मिनट आपको बढ़ाते जाना है। पहले दिन हमने 3 मिनट से शुरू किया, प्रत्येक 3 मिनट की 3 पारियों में 5-5 मिनट का हमने गैप दिया, यानी 3 मिनट हमने धूप में रखा, फिर 5 मिनट हमने छाया में रखा। ऐसे ही तीसरे दिन, दूसरे दिन 6-6 मिनट का रहा, तीसरे दिन 9-9 मिनट का। अब आपको अपनी जांग तक की सिकाई 9 मिनट तक करनी है। ठीक है, फिर 9 मिनट करने के बाद आप पहली पारी में आप 9 मिनट करेंगे, फिर 5 मिनट आप विश्राम करेंगे। ठीक है, अब आप विश्राम करेंगे, ऐसे 5 मिनट आप विश्राम करेंगे, छाया में अपने पैरों को ले आएंगे, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप पुनः करवट लेकर जांग तक के भाग की सिकाई करेंगे। ये देखिए, 9 मिनट की दूसरी पारी में आप करवट लेकर सिकाई करते हैं। इसके बाद 9 मिनट जब हो जाएंगे तो 5 मिनट फिर आपको विश्राम करना है। और इसके बाद तीसरी बार आपको पेट के बल लेट जाना है, मोधा लेट जाएंगे, उल्टा लेट जाएंगे, हाँ, ऐसे ऐसे पीछे से सिकाई हो जाती है। यानी जांग तक के हिस्से की चारों तरफ से हमें सिकाई करनी है 9-9 मिनट तीसरे दिन। हाँ, चौथे दिन आपको नाभि तक सिकाई करनी होती है। ये देखिए, नाभि से नीचे का जो पूरा हिस्सा है वहां तक आपको सिकाई करनी है। और इसमें फिर 3 मिनट बढ़ा दिए जाएंगे, यानी आपको 12 मिनट तक ऐसे सिकाई करनी है। फिर 5 मिनट छाया में विश्राम करना है, फिर 12 मिनट दूसरी साइड से सिकाई करनी है, फिर आपको 5 मिनट विश्राम करना है, फिर 12 मिनट आपको सिकाई करनी है, फिर आपको विश्राम करना है। तो ऐसे ये चौथे दिन हो जाता है हमारा। और चौथे दिन के बाद फिर ऐसे ही हम छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन और 10वें दिन तक गले और गर्दन के नीचे के संपूर्ण शरीर को धूप में सिकाई करते हैं। और हर दिन 3-3 मिनट हमें बढ़ाते जाना है। 12 मिनट के बाद फिर 15 मिनट हो जाएंगी, 15 मिनट के बाद फिर आपकी 18 मिनट हो जाएंगी,
फिर 21 मिनट हो जाएंगी, है ना, फिर आपको 24 मिनट तक, फिर आपको 27 मिनट तक। और जब 10वां दिन रहेगा, जब पूरे शरीर को धूप में सिकाई करना है, ऐसे अंतिम दिन पूरे शरीर की सिकाई करनी होती है। अंतिम दिन यानी 10वां दिन। और 10वें दिन पूरे शरीर की आपको 30-30 मिनट की 3 पारियों में सिकाई करनी होती है। और सर को ढक लिया जाता है ना, ताकि सर में हीट ना लगे। ऐसे 30 मिनट, मतलब ये लगभग 1.5 घंटे का स्नान आपका चलेगा, और जिसमें 5-5 मिनट के आपके अंतराल रहेंगे 2 बीच में, यानी टोटल ये लगभग 2 घंटे के आसपास का स्नान रहेगा। तो 30 मिनट आपको ऐसे लेटे रहना है, सिर के ऊपर कुछ ढक लेना है। इससे पहले स्नान शुरू करने से आप थोड़ा जलपान भी कर सकते हैं, यानी पानी पी सकते हैं। फिर इसी प्रकार आप पेट के बल लेटकर आपको स्नान लेना है, ये 30 मिनट, यानी 5 मिनट छाया में विश्राम करने के बाद। देखिए, कुछ ही देर में शरीर पर पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखें, प्रत्येक बार धूप स्नान लेने के बाद व्यक्ति को छाया में विश्राम करना चाहिए। जिस अंग पर पसीना आया है, उस अंग को रोगी की आवश्यकता अनुसार ठंडे या ताजा जल से भीगे कपड़े से पोंछ देना चाहिए। उसके बाद पुनः उस अंग का धूप स्नान करना चाहिए। 1 गिलास पानी पीकर ये स्नान करना अच्छा रहता है, लाभकारी रहता है। प्रारंभ में किसी अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक की निगरानी में ये स्नान करना चाहिए। और इसके लाभ क्या हैं? जोड़ों के दर्द एवं हड्डी रोगों, यानी जो भी बोन्स प्रॉब्लम होती है, उसमें स्नान बहुत ही लाभकारी होता है। चर्म रोग, एक्जिमा, कोढ़ आदि में बहुत लाभकारी है। टीबी, दमा, श्वास रोगों में बहुत लाभकारी है। बच्चों को सूखा रोग, रक्त की कमी, लीवर की खराबी, आंखों की समस्या, शरीर में कमजोरी आदि में यह स्नान बहुत लाभकारी है। इस स्नान से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। विटामिन डी की स्वतः पूर्ति हो जाती है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि यह स्नान बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही गुणकारी है। इसमें 10 दिन का समय लगता है, लेकिन अपनी प्रकृति, अपनी क्षमता, अपनी आयु, है ना, इन सब को ध्यान में रखते ही आपको ये स्नान लेना चाहिए। और अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा है ये, इसलिए चिकित्सक की निगरानी में ही ये स्नान करें। बिल्कुल वीडियो देखकर इस स्नान को ना करें। एक बार चिकित्सक से परामर्श लेकर, सलाह लेकर तभी ये स्नान करें। और इस स्नान को मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो और दिन का समय हो, 11-12 बजे, 1 बजे ना करें। और मई जून के महीने में तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो सर्दी के मौसम में तो हालांकि आप दिन में कर सकते हैं, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा आपको नहीं करना है। गर्मी के मौसम में आपको सुबह लगभग 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे तक का समय ठीक रहता है। और अगर आपके अनुकूल नहीं है समय, तो आप सायं भी 4 बजे या 3 बजे के बाद आप कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में आप दिन में भी स्नान का आनंद ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्नान के बाद फिर आप आराम से आकर चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं और अपने शरीर को टॉवल से, हैंकी से नॉर्मल पहले सूखे से पोंछ लीजिए। अपने पैरों से लेकर दोनों पैरों को आप पोंछते हैं, और एक पैर को पोंछा, फिर दूसरे पैर को पोंछना है। और तुरंत बाद आपको मतलब ऐसे शरीर को पोंछना है, धीरे धीरे शरीर, सर, माथा, पीछे सब पोंछ लेना है ऐसे। और फिर आप थोड़ी देर चेयर पे बैठ के विश्राम कर सकते हैं। इस दौरान कुछ नहीं खाना है आपको, क्योंकि कई बार प्यास लगने लगती है, तो आते ही पानी भी नहीं पीना आपको, थोड़ा विश्राम करना है। आंखें बंद करके आराम से फिर आपको बैठ जाना है आराम से। हाँ, ऐसे पहुंचने के बाद फिर आप आराम से बैठ जाएंगे थोड़ी देर। जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, पसीना अच्छे से सूख जाएगा, और उसके बाद फिर आप नॉर्मली लगभग 20 मिनट या 25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद फिर आप कोई पानी वगैरह पी सकते हैं, क्योंकि कई बार इसमें पानी मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो प्यास लगने की संभावना रहती है। बीच में पानी आपको नहीं पीना है, ये भी ध्यान रखना है। जब आप धूप में लेटे हुए थे, उस समय अगर आपको प्यास लगी है, नहीं पीना है आप, क्योंकि आप लगातार ये स्नान लेते हैं तो आपको वैसे ही आदत पड़ जाती है ना, क्योंकि 10 दिन हमें लेना है ये स्नान। लेकिन फिर भी आपको प्यास लगे तो आपको पानी नहीं पीना है। आराम से पसीना निकल जाएगा, पहुँच लेंगे, छाया में बैठ जाएंगे 15-20 मिनट कम से कम। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे
नॉर्मल पानी पीना है, मटके का पानी पीना है, साथ में मटका भी रखा हुआ है। और उसके मतलब फ्रिज का पानी या ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएँ, ये ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हर्ष आपको इस स्नान लेने के बाद? बहुत अच्छा। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई आपको? नहीं। अच्छा, तो ये पहली बार स्नान लिया आपने? हाँ। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबने लाइव देखा, एक अ, बच्चे के द्वारा ये स्नान लिया गया और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।